टारगेट किया गया है। खार्किव में एक अस्पताल को टारगेट किया गया है और अस्पताल पर रूस के हमले का दावा यूक्रेन की मीडिया के हवाले से किया गया है। हमले के समय अस्पताल में 330 मरीज थे, ये भी दावा यूक्रेन की मीडिया की तरफ से किया गया है। खार्किव में एक अस्पताल पर हमला हुआ है, अस्पताल पर रूस के हमले की बात कही जा रही है और यह दावा किया गया है खार्किव में एक अस्पताल को टारगेट किया गया है, जिस अस्पताल में 330 के करीब कहा जा रहा है कि उस वक्त मरीज मौजूद थे। खार्किव वो हिस्सा जहां जानकारी ये मिल रही है कि जो बेहद करीब कीव से लगता है और वहां पर इस वक्त अगर बीते दिनों हम देखें, इन 16 दिनों में जिस हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो खार्किव का हिस्सा है। खार्किव में चाहे ऑयल डिपो हो, इमारतें हो या फिर पुलिस मुख्यालय, तमाम ऐसी इमारतों को ध्वस्त करने की कोशिशें हुई हैं जो इस वक्त एक बार फिर से सामने आ रही हैं, जहां अस्पताल को टारगेट किया गया है। कमोडोर जीजे सिंह, बार बार टारगेट किया जा रहा है खार्किव को और कहा जा रहा है कि खार्किव को निशाना बनाना यानी अगला टारगेट कीव। देखिए, जिस तरह की रेजिस्टेंस रशियन आर्मी को मिल रही है उसको काबू करने के लिए मेरा ये मानना है कि रशिया केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जिसको आप जैविक हथियार कहते हैं, यूज करेगा। क्योंकि अगर आप 24 फरवरी से पहले देखें तो पुतिन और उनकी गवर्नमेंट कह रही थी कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम यूक्रेन ऊपर हमला नहीं करेंगे, पर उन्होंने हमला किया। उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी प्रोपेगेंडा वॉर है और वो करेंगे इसके ऊपर, इनको काबू करने के लिए, क्योंकि ये युद्ध नहीं तो बहुत खींचा जाएगा और रशिया ने चाहता नहीं है उसको। देयरफॉर उसको पकड़ने के लिए, उसको काबू में करने के लिए ये बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर करेंगे, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इनको हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है और इनकी आर्मी को इतनी कैजुअलिटीज मिल रही हैं, उसको देखते हुए ये अभी इस बात पे उतर आए, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी एयरफोर्स की जो इनकी ताकत है वो झोंक दी है। इन्होंने पूरी आर्मडी आर्टिलरी फायर और जो फायर है, इसके पावर है, गन पावर, वो डाल दिया, मगर वो जो यूक्रेन वो काबू में नहीं आ रहा। इसीलिए उसको काबू करने के लिए अभी ये इस बात पे उतर आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि ये बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर करके उनको निष्ठाभूत उनको काबू करने की कोशिश में करेंगे। लेकिन कमोडोर जीजे सिंह, तब तक वहां पर बचेगा क्या, ये भी अपने आप में अहम हो जाता है। और इस बीच 16वें दिन भी यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है और रूस की सेना यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। आइए आपको मैप के जरिए से बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे यूक्रेन में हालात क्या है। देखिए, यूक्रेन में इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। किस तरह से मारियुपोल से आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि भीषण वहां पर तबाही हो रही है और उसके बाद डोनेट्स्क का हिस्सा, लुहांस्क का हिस्सा, जापोरिजिया का हिस्सा, साथ ही खार्किव में तो अभी हमने आपको बताया कि इस तरह से एक अस्पताल को टारगेट किया गया। ये बताता है कि स्थितियां किस कदर यूक्रेन में बेहद खराब से खराब होती जा रही है। चने वो हिस्सा जहां पर पहले से ही जो परमाणु प्लांट था उसको कब्जे में ले लिया गया है। देखिए, एक बात और जान लीजिए, ओदेसा भी वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है और उसके बाद इरपिन का हिस्सा है, ये कीव का हिस्सा। कीव के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इस बार ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कीव को टारगेट किया जाएगा और बड़े युद्ध की तैयारी में है इस वक्त रूस कीव को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कीव को टारगेट किया जाएगा। ये वो हिस्से इस वक्त हम आपको यूक्रेन के दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। जो लाल लाल आप देख रहे हैं निशान, चाहे ओदेसा हो, जापोरिजिया हो, मारियुपोल हो, ये तमाम आप देखिए इस वक्त सब कुछ तबाही की ओर यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सेना की तरफ से इस बीच दावा किया गया है। वो दावा क्या है? यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप, बेलारूस में रूस के हमले का आरोप लगा है और जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से ये दावा हो रहा है। दावा क्या है, आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप ये कि बेलारूस में रूस के हमले का दावा है और यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया है। और इस बीच ये बताइए, आपको ये बता दें कि बेलारूस कहां खड़ा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक तरफ तो जमीन पर युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों ही मुल्क और दोनों को सपोर्ट करने वाले देश दिमागी युद्ध भी खेल रहे हैं, जिसका खमियाजा यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यूएन का आंकड़ा है कि 25 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। और अब आपको
रूस यूक्रेन युद्ध का एक हैरत अंगेज वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के एक शहर का बताया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के लोग रूस के गिराए बम को पानी की बोतल से डिफ्यूज करते दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति ने हाथों से बम पकड़ा हुआ है और दूसरा उस पर पानी डाल रहा है। जिस बम को दो लोग सिर्फ हाथ से डिफ्यूज करते दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो इतना शक्तिशाली है कि पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और सोचिए इस बात को, इस बात की गंभीरता को, इस तस्वीर की गंभीरता को कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन में क्या स्थिति बनती जा रही है। जहां एक तरफ चिंता में डालती है तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ हैरत भी डालती है हैरत में कि वीडियो यूक्रेन के एक शहर का बताया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के लोग रूस के गिराए बम को पानी की बोतलों से डिफ्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नल तेज टिक्कू जी, इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं, इसे क्या कहा जाए? मरता क्या ना करता, या फिर अपने आप को बिल्कुल ही ये बताने की कोशिश हम किसी से नहीं डरने वाले? नहीं, ये तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप एक फायर किया हुआ बॉम्ब उसको आप हाथ में नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर उसका मैकेनिज्म चलना शुरू हो गया अंदर तो वो सबको उड़ा के रख देगा और बहुत सारी तबाही करेगा। ये नेवेट है, मतलब इनको इग्नोरेंस, इनको मालूम नहीं है बॉम्ब को कैसे। एक स्पेशल टीम्स होती हैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, और पानी डालकर डिफ्यूज करना ये तो बिल्कुल एक इग्नोरेंट आदमी का ही काम है। मुझे लगता है ये गलत काम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉम्ब, क्योंकि आर्म्ड बॉम्ब है, वो कभी भी वो डड है अभी, लेकिन कभी भी वो अपनी हरकत कर सकता है। लेकिन मेजर जनरल एजेबी जैनी जी, ये जो वीडियोस आते हैं कि इतने मिसाइलों को, बमों को इस तरह से लोग हाथ में लेकर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हैरत अंगेज वीडियो भी कहे जा रहे हैं, इनकी सत्यता को लेकर क्या कहा जाए? देखिए प्रीति, किसी भी लड़ाई में ये दावे और काउंटर दावे तो होते रहते हैं, ये आमूमन चीज है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी दिमागी लड़ाई, एक दूसरे के दिमाग को अटैक करना। देखिए जो कुछ भी हम देख रहे हैं टीवी पे और न्यूज में पढ़ रहे हैं, ये सब वेस्टर्न मीडिया की इनिशिएटिव है। ये सारा का सारा अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और वेस्टर्न प्रेस का सारा ये जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जा सकता है। आप देखें कि रशिया के साइड से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। जो कुछ भी हल्ला गुल्ला डोनेट्स बॉर्डर पे चल रहा है, इनके पूर्वी साइड में, यूक्रेन के पूर्वी साइड में, डोनेट्स के एरिया में, लोहांस्क के एरिया में, जो कि नियो नाजीज वहां पर त्राय मचाकर सैकड़ों रशियंस मारे जा रहे हैं, एक जेनोसाइड चल रही है, उसके बारे में तो किसी को, दुनिया को पता ही नहीं है। तो ये सारा का सारा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वेस्टर्न मीडिया का ये सारा का सारा प्रचार है। और कुछ हो भी रहा होगा, ठीक है, एक वीडियो गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें कि ये इतना बेवकूफी का काम, जैसे टिक्कू साहब बता रहे थे कि कोई एक बॉम्ब को पानी से वो डिफ्यूज करेगा क्या? मैं इस वीडियो को फेक वीडियो मानता हूँ, ये बकवास है ये सारा वेस्टर्न मीडिया का। तो ये जो आप पूछ रहे थे, हम वो वीडियो